दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कौशल कैरी ऑन फन में आपका स्वागत करता हूं। कैरी ऑन फन एक ऐसा चैनल जो आपको मिक्स कंटेंट यानी कि सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई और छोटी छोटी स्किट्स, कॉमेडी जोक्स और फन की कुछ बातें आपके साथ शेयर करता है। तो दोस्तों पीछे हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी, जर्नी ऑफ बॉलीवुड। तो जर्नी ऑफ बॉलीवुड में आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि सिनेमा जो है हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रभाव है लोगों के ऊपर। क्योंकि भारत ही नहीं अपितु जब से विश्व में सिनेमा अपने अस्तित्व में आया है तब से ये जनसाधारण के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। शुरू में सिनेमा को पुरुषों के दृष्टिकोण से तो सही समझा जाता था, लेकिन महिलाओं के दृष्टिकोण से इसे अत्यंत उपेक्षित एवं समाज विरोधी शौक एवं पेशा समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे माहौल बदला, लोगों के सोचने समझने का नजरिया बदला, वही समाज विरोधी शौक एवं पेशा सर्वाधिक आकर्षक एवं असाधारण उपलब्धि बन गया है। और सिनेमा के इसी सर्वाधिक आकर्षण से प्रभावित होकर हमारे देश के ना जाने कितने युवक और युवतियां आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे में फिल्मी सितारों की झलक देखकर हर रोज रंगीन सपनों की दुनिया मुंबई में चले आते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, कैसे सिनेमा को किन लीजेंड्स ने इस सिनेमा को यहां तक पहुंचाया है, हिंदी सिनेमा का सफर कहां से शुरू हुआ, तो इसी के बारे में आज हम यहां चर्चा करेंगे। वैसे तो सिनेमा को शुरुआत करने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। जी हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को की शुरुआत यूं कहते हैं कि दादा साहब फाल्के ने अपनी बड़ी मेहनत, बहुत संघर्ष और ना जाने कितने प्रयास करके उन्होंने सिनेमा को शुरू किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास के 3 तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 7 जुलाई 1896 को इस दिन मुंबई के वाटसन होटल में लुमियर ब्रदर्स की फिल्म दिखाई गई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था जब फिल्म विधा का जादू पहली बार भारतीय सिनेमा में दर्शकों को देखने को मिला था। लोगों को आकर्षित करने के लिए 1 रुपए मूल्य की टिकट रखी गई थी, और जो पोस्टर लगे थे उस पर यह लिखा गया था कि मनोरंजन 6, 7, 9 और 10 बजे होगा, और यहां से फूटा था भारतीय सिनेमा का अंकुर। और दूसरी महत्वपूर्ण तारीख थी 3 मई 1913। इस दिन दादा साहब फाल्के की वास्तविक फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। यह एक मूक फिल्म थी, लेकिन इसका जो प्रीव्यू था प्रेस के लिए वो 21 अप्रैल को रखा गया था, जिसमें कि प्रेस के अलावा और भी महत्वपूर्ण हस्तियों ने शिरकत की थी। दादा साहब फाल्के पहले सच्चे स्वदेशी फिल्मकार थे जिन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए ना जाने कितनी मशक्कत की और कितना संघर्ष किया था, और जिसका की जिक्र हम अपने अगले एपिसोड्स में करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण तारीख थी 14 मई 1931। इस दिन मुंबई के मेजेस्टिक सिनेमा में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी। पहली बोलती फिल्म का श्रेय इसी फिल्म को जाता है, और इसके निर्देशक और इसके जो मेकर थे अरदेशीद ईरानी। इतिहास में इंपीरियल फिल्म प्रोडक्शन को पहली भारतीय बोलती फिल्म बनाने का गौरव प्राप्त है। यह फिल्म कई गीत, रंगमंच और पारसी थिएटर का मिला जुला संगम थी। मूक फिल्मों के दौर में भारत के मिस्टर विट्ठल इस फिल्म के नायक थे, जो अपनी आवाज की वजह से बोलती फिल्मों में असफल रहे। और इसके अलावा हीरोइन थी जोबेदा, और इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने भी काम किया था। एक अनुमान के अनुसार 1913 से लेकर 1934 तक 1300 मूक फिल्में बनी, लेकिन पूना के राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास मुश्किल से दर्जन भर प्रमाणिक मूक फिल्में मौजूद हैं। तो दोस्तों, हिंदी सिनेमा का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है, तो इसके ऊपर हम एपिसोड वाइज आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी जानकारी मिल सके जर्नी ऑफ बॉलीवुड के इस सफर में मैं आपके साथ साझा करता रहूं। तो आज के इस एपिसोड में इतने ही। अगले एपिसोड में फिर से हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे, इसी सफर को जारी रखते हुए कि किस तरीके से दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म को अपनी किस संघर्ष के साथ, किस तरीके से फॉरेन में जाकर कैमरा की विधि सीखी, और किस तरीके से उन्होंने कैमरा असेंबल किया, और किस तरीके से घर के गहने तक गिरवी रखकर
उन्होंने फिल्म का निर्माण किया था। तो इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड में। जर्नी ऑफ बॉलीवुड के अगले एपिसोड में आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत के साथ आप तक ये डाटा पहुंचाते हैं। उसमें काफ़ी हम लोगों की मेहनत होती है। तो उस मेहनत के हम लोग चाहते हैं कि आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो हमारा ये जो साथ है बना रहेगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।